हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल प्रोसेसेस यूनिट 3 के कुछ क्वेश्चंस की जून 2019 के CSIR नेट के लाइफ साइंसेस के क्वेश्चन पेपर में से। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जून 2019 का क्वेश्चन पेपर है। फंडामेंटल प्रोसेसेस यूनिट 3 की बात हो रही है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इस यूनिट से पूछे गए हैं वो है 10 to 12 और मार्क्स वेटेज था 30 to 32, यानी कि काफी अच्छा मार्क्स वेटेज था। डिफिकल्टी लेवल जो था क्वेश्चंस का वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मैं नहीं कहूंगा, क्वेश्चंस मॉडरेट ही थे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट न्यूक्लियोसोमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर पार्टिकल्स। इन चार स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इनकरेक्ट है? द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज अल्टर्ड इन द मिडिल ऑफ द कोर पार्टिकल। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इन कोर पार्टिकल DNA is organized as flat superhelix with 1.65 turns around the histone octamer. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इस स्लाइड में देखिए पहला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट वॉटसन एंड बेकर की बुक से लिया है। द DNA most tightly associated with the nucleosome called the core DNA is wound approximately 1.65 times around the outside of histone octamer. थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। While forming 30 millimeter fibers, generally 6 nucleosomes per turn organize into 2 start helix. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसके लिए आप लॉडिश की बुक का ये सेकंड स्टेटमेंट देखिए। इन दीज कंटेन्स कंडेंस्ड फाइबर्स, ये कंडेंस्ड फाइबर्स की बात हो रही है, वही 30 मिलीमीटर फाइबर की बात हो रही है। न्यूक्लियोसोम्स आर थॉट टू बी पैक्ड into an irregular spiral or solenoid arrangement with approximately 6 nucleosomes per turn. तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट, द एंड टर्मिनल हिस्टोन टेल्स इन अ कोर पार्टिकल आर स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड एंड एग्जिट फ्रॉम द न्यूक्लियोसोम बिटवीन टर्न्स ऑफ द डीएनए। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। लास्ट स्टेटमेंट देखिए स्लाइड में, ये स्टेटमेंट फिर से मैंने वॉटसन एंड बेकर की बुक से ही लिया है। द कोर हिस्टोन्स ईच हैव एन एंड टर्मिनल एक्सटेंशन कॉल्ड अ टेल बिकॉज इट लैक्स अ डिफाइंड स्ट्रक्चर। दोबारा से, इट लैक्स अ डिफाइंड स्ट्रक्चर। एक डिफाइंड स्ट्रक्चर, एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। एंड इज एसेसिबल विद इन द इंटैक्ट न्यूक्लियोसोम। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन आरएनएज एच, ये एक एंजाइम है आरएनएज एच, राइबोन्यूक्लियस एच, रिमूव्स ऑल ऑफ द आरएनए प्राइम except the ribonucleotide directly linked to the DNA end. This is because number 1, it can degrade RNA and DNA from their 5' end. Number 2, it can only cleave bonds between two ribonucleotides. Number 3, it can degrade RNA and DNA from their 3' end. Number 4, activity of RNase H is inhibited by the presence of duplex containing both strands as DNA. वो बोल रहा है कि जब रेप्लिकेशन होती है, मान लेते हैं ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं और स्ट्रैंड पर आरएनए के प्राइमर्स लगते हैं, ठीक है। अब इस आरएनए प्राइमर के आगे इसकी एक्सटेंशन होगी एस डीएनए। इस डीएनए की कॉपी जब होती है डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम से, तो ये डॉटेड लाइन से मैं बना रहा हूं कि एक नया डीएनए बन गया। सो दिस इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड न्यू डीएनए और ये वाला हमारा पेरेंटल डीएनए है और ये ब्लू कलर्ड लाइन आरएनए प्राइमर को डिनोट करती है। तो आरएनएज एच एंजाइम जो है, ध्यान से देखिए, इसको लिखने का तरीका भी आपको याद होना चाहिए। आर एन कैपिटल आया है लेकिन एज अगर स्मॉल आएगा, इसका मतलब है कि ये किसी एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अगर इसी को मैं लिख दूं ऐसे, आर एन एज, कैपिटल ए स्मॉल एस, इसका मतलब है देयर आर सो मेनी आरएनएज। बहुत सारे आरएनए की बात हो रही है, बहुत सारे आरएनए स्ट्रैंड्स हैं, प्लूरल आरएनए है। लेकिन अगर हमने छोटा लिखा स्मॉल ए स्मॉल एस स्मॉल ई, दैट मीन्स ये एक एंजाइम है, आरएनएज एच और राइबोन्यूक्लियेज एच। और इस आरएनएज एंजाइम का काम होता है आरएनए को डिग्रेड करना। अगर ये आरएनए है तो इसको डिग्रेड कर देगा छोटे छोटे पीसेस में।
तो यहां पर जो आरएनएज एच एक्ट करेगा वो ये आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स थे, मान लेते हैं ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स थे, ठीक है, मैं इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करता हूं, ये वाले न्यूक्लियोटाइड्स थे, और इस आरएनए के लास्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड अटैच था, मान लेते हैं ये, और इसके आगे दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स अटैच थे, कुछ भी एक रफ सीक्वेंस में ले लिया। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए के हैं, जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो मैंने ब्लू कलर से दिखाए हैं, इनको आरएनएज एच डिग्रेड कर देगा, इजीली कर देगा। लेकिन जो बॉन्ड आरएनए के न्यूक्लियोटाइड और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के बीच में है, उस बॉन्ड को आरएनएज एच क्लीव नहीं कर सकता। एक बार फिर से, जो बॉन्ड डीएनए के न्यूक्लियोटाइड और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के बीच में है, इस बॉन्ड को आरएनएज एच क्लीव नहीं कर सकता। इसके पीछे वाले जितने बॉन्ड्स थे, जो मैं यहां पे थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, इन बॉन्ड्स को आरएनएज एच क्लीव कर देगा, लेकिन इस बॉन्ड को आरएनएज एच क्लीव नहीं कर सकता। तो इसको डिग्रेड करने के लिए स्पेसिफिकली एंजाइम आता है एक्सोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज क्यों कहा गया? क्योंकि ये 3 बॉन्ड्स तो आरएनएज एच ने डिग्रेड कर दिए। अब जो सिचुएशन बनी वो कैसी है? वो कुछ ऐसी है। अब ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड सबसे लास्ट में बैठा है। तो आपने पढ़ा है कि एक्सोन्यूक्लियेज वो वाले एंजाइम्स होते हैं जो लास्ट के न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हैं। तो इसलिए एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो इस बॉन्ड को डिग्रेड करेगा, और फिर यहाँ पर जो गैप बन जाएगा, उस गैप को फिल करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम आता है। इस तरीके से रेप्लिकेशन आगे प्रोसीड होती है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। आरएनएज एच रिमूव्स ऑल ऑफ द आरएनए प्राइमर एक्सेप्ट द राइबोन्यूक्लियोटाइड डायरेक्टली लिंक्ड टू द डीएनए एंड। This is because RNase H can only cleave bonds between 2 ribonucleotides. The final ribonucleotide is removed by a 5' exonuclease that degrades RNA और DNA from their 5' ends. तो इसलिए इस क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन सीक्वेंस एनालिसिस ऑफ अ डबल स्ट्रैंडेड DNA, the results showed the content of cytosine C was 20%. What is the amount of A and T put together? तो दोस्तों वो कह रहा है कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसके अंदर साइटोसिन 20% है, और A प्लस T कितने परसेंट होगा? तो आपको पता है कि साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। और साइटोसिन अकेला 20% है, तो जितना साइटोसिन है उतना ही गुआनिन भी होगा, यानी कि साइटोसिन हो गया 20%, तो गुआनिन भी हो गया 20%। ये 2 स्ट्रैंड्स होते हैं 5' से 3'। दूसरे स्ट्रैंड की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। यहाँ पर अगर कोई साइटोसिन है तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा इधर वाले स्ट्रैंड पर गुआनिन से। यहाँ पर अगर कोई गुआनिन है तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा दूसरे वाले स्ट्रैंड के साइटोसिन से। तो यानी कि जितना साइटोसिन होगा उतना ही गुआनिन होगा, आमने सामने प्रेजेंट होंगे। तो 20% साइटोसिन मतलब कि 20% गुआनिन। तो इन दोनों को प्लस करते हैं, 20 + 20 विल गिव यू 40। 40% यानी कि 100 में से 40% कंटेंट क्या है? साइटोसिन प्लस गुआनिन। तो बचा 60% क्या हो गया? एडेनिन प्लस थाइमिन। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? 60%। अगर उसने आपसे पूछा होता इंडिविजुअली कि एडेनिन कितना है और थाइमिन कितना है, तो एडेनिन कितना है इसका आधा होगा, क्योंकि जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा। तो इसका जस्ट हाफ यानी कि 30% एडेनिन है और 30% थाइमिन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं मानता हूं नेट के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जो +1 +2 के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये मॉडरेट लेवल क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत ही इजी लेवल क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर आंसर 60%, इस क्वेश्चन में 60% आंसर है, क्योंकि उन्होंने एडेनिन प्लस थायमिन इन दोनों का टोटल परसेंटेज पूछा है, यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यूकैरियोटिक एमआरएनए आर मॉडिफाइड टू पोसेस अ 5 प्राइम कैप स्ट्रक्चर। Which one of the following is an incorrect statement about the function of 5 प्राइम कैप स्ट्रक्चर? अगर आपने आरएनए की मॉडिफिकेशन पढ़ी है, यूकैरियोट्स में ही होती है ये मॉडिफिकेशन, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, तो आपको याद होगा कि आरएनए बनने के साथ साथ उसके ऊपर एक 5 प्राइम कैप लगती है, 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप होती है, उसमें पॉली एडेनाइलेशन होता है, उसके 3 प्राइम टेल रीजन पर बहुत सारे एडेनिन रेसिड्यूज एक के पीछे एक अटैच हो जाते हैं, तो उसको पॉली एडेनाइलेशन बोलते हैं। और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं, स्प्लाइसिंग होती है, स्प्लाइसोसोम्स बनते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। यहाँ पर वो स्पेसिफिकली 5 प्राइम कैप स्ट्रक्चर के फंक्शंस की बात पूछ रहा है। ये कैप स्ट्रक्चर, 5 प्राइम कैप स्ट्रक्चर जो होता है, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, और नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट प्रोटेक्ट्स द एमआरएनए फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोराइबोन्यूक्लियस अटैक। ये बात बिल्कुल सही है। जहां तक 5 प्राइम कैप स्ट्रक्चर आरएनए के साथ होगा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम राइबोन्यूक्लियस, एक्सोराइबोन्यूक्लियस एंजाइम इस आरएनए को डिग्रेड नहीं कर सकता, तो ये प्रोटेक्शन होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, इट फैसिलिटेट्स स्प्लाइसिंग ऑफ नेसेंट ट्रांसक्रिप्ट। ये बात भी सही है। जब तक 5 प्राइम कैप नहीं लगेगी, तब तक नया बना हुआ एमआरएनए स्प्लाइसिंग उसके अंदर नहीं होगी। स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म आपने फंडामेंटल प्रोसेस में पढ़ा होगा, आई होप। थर्ड स्टेटमेंट है, इट प्रोटेक्ट्स द ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय आरएनएस 3 फैमिली एंजाइम्स। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आरएनएस 3 फैमिली के जो एंजाइम्स होते हैं, वो किसी भी ट्रांसक्रिप्ट को, आरएनए के ट्रांसक्रिप्ट को डिग्रेड कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इनकरेक्ट है। फोर्थ, इट फैसिलिटेट्स अटैचमेंट टू 40s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये 40s सब यूनिट पर अटैचमेंट को प्रेफर करता है, फैसिलिटेट करवाता है, प्रमोट करता है। तो 5 प्राइम कैप स्ट्रक्चर का फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है एज ए फंक्शन। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट, इट प्रोटेक्ट्स द ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय आरएनएस 3 फैमिली एंजाइम्स, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहां पर ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, क्वेश्चंस के लेवल की बात करें, मैं कहूंगा ये वाले क्वेश्चंस जो आज हमने पढ़े, these were moderate level questions। कंसेप्ट यूज्ड, न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आया, डीएनए रेप्लिकेशन में से क्वेश्चन आया, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो हम, आरएनए प्राइमर को जो हम हटाते हैं, जब एक पेरेंटल डीएनए से नया डीएनए बनता है तो प्राइमर्स आरएनए के लगते हैं, और ये प्राइमर्स का एक्सटेंशन होता है फर्दर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से। तो वो कंसेप्ट डीएनए रेप्लिकेशन से ही था। फिर आरएनए प्रोसेसिंग के ऊपर क्वेश्चन आया, जो 5 प्राइम कैप स्ट्रक्चर की हमने बात करी अभी, वो आरएनए प्रोसेसिंग का पार्ट है। स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म, 5 प्राइम कैपिंग, पॉलीएडेनाइलेशन उसका पार्ट है, तो वो कंसेप्ट भी आया है। चार्ज-ऑफ रूल से क्वेश्चन आया है, जिसमें 20% साइटोसिन की बात हुई थी और एडेनिन और थायमिन का क्यूमुलेटिव परसेंटेज पूछा गया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।